सोचो, तपती गर्मी में दो दोस्त जंगल में शिकार करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद शिकार बन जाते हैं। ऐसा क्या हुआ उस जंगल में जिसमें उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? ये कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। गांव की तपती दोपहर गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग उगल रहा था। गांव के पेड़ पौधे भी जैसे थक चुके थे। हर तरफ सूखा और सन्नाटा था। रामू और श्याम, बचपन के दो पक्के दोस्त, अपने घर के बाहर खाट पर बैठे थे। अरे यार श्याम, ये गर्मी तो जान ले लेगी। कुछ काम धंधा भी नहीं बचा। सही कह रहा है, खेत सूख गए, काम बंद। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जंगल चलते हैं शिकार पर। कुछ जानवर मिल गया तो घर में खाना भी होगा और बेचकर पैसे भी मिल जाएंगे। जंगल इस गर्मी में, और वो भी शिकार। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? डरपोक मत बन, हम दोनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। श्याम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, दोस्ती के लिए चलूंगा, पर सावधानी से। रामू, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? बस थोड़ा और, जंगल पास ही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गर्मी और बढ़ती गई। हवा भी जैसे जल रही थी। पानी बचाकर पीना, पता नहीं अंदर क्या हाल होगा। हाँ, सही कह रहा है। आखिरकार वे जंगल में प्रवेश कर गए। चारों ओर घने पेड़, अजीब आवाजें और डरावना माहौल था। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से मुश्किल से आ रही थी। रामू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा है। डर मत, ये सिर्फ तेरी सोच है। अचानक झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। वो क्या था? शायद कोई जानवर। तैयार रहे। पर वो सिर्फ एक खरगोश था जो भाग गया। तू तो ऐसे तैयार हो गया जैसे शेर आ गया हो। अरे सावधानी जरूरी है। शाम होते होते दोनों बहुत थक गए। उन्होंने एक पेड़ के नीचे रुकने का फैसला किया। आज यही रुकते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन रात को पहरा देना होगा। रात गहरी होती गई। जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जानवरों की गुर्राहट, पत्तों की सरसराहट। रामू, तू सो मत जाना, मुझे डर लग रहा है। मैं जाग रहा हूँ, तू थोड़ा आराम कर ले। कुछ देर बाद श्याम सो गया। अचानक दूर से शेर की दहाड़ सुनाई दी। ये तो शेर है। श्याम भी जाग गया। अब क्या करेंगे? शांत रहे, आग जलाते हैं। दोनों ने जल्दी से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। अगर आग बुझ गई तो? हम बारी बारी से जागेंगे। ठीक है, मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे उठा के तू सो जाना। सुबह होते ही दोनों की आंखें खुली। रात किसी तरह कट गई थी। मुझे लगा था हम रात नहीं निकाल पाएंगे। देखा, हिम्मत रखी तो बच गए। अब दोनों को भूख लगने लगी। रोटी भी खत्म होने वाली है। आज शिकार करना ही पड़ेगा। दोनों जंगल में और अंदर चले गए। अचानक उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। देख, शिकार। धीरे,
आवाज मत कर। रामू ने बंदूक उठाई, निशाना साधा, लेकिन तभी श्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? देख उसकी आंखें, वो भी डर रहा है, जैसे हम डरते हैं। तो क्या भूखे मरेंगे? कोई और रास्ता निकालते हैं। रामू सोच में पड़ गया और उसने बंदूक नीचे कर दी। अचानक पीछे से जोरदार आवाज आई। एक जंगली भालू था। भागो! दोनों तेजी से भागने लगे। इस पेड़ पर चढ़ो। दोनों पेड़ पर चढ़ गए। भालू नीचे खड़ा उन्हें देख रहा था। अब क्या होगा? शांत रहे, वो खुद चला जाएगा। कुछ देर बाद भालू चला गया। पेड़ से उतरते हुए श्याम का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। आह, मेरा पैर! क्या हुआ? शायद मोच आ गई। रामू उसे उठाने लगा। तू जा, मैं नहीं चल पाऊंगा। पागल है क्या? दोस्त को छोड़कर भाग जाऊं? तू बच जाएगा। हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। रामू ने श्याम को कंधे पर उठाया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ झेलते हुए। माफ कर, मैंने तुझे मुसीबत में डाल दिया। चुप, दोस्ती में माफी नहीं होती। आखिरकार वे जंगल से बाहर निकल आए। गांव पहुंचते ही लोगों ने उनकी मदद की। रामू, आज समझ आया, असली शिकार जानवर नहीं, हमारी सोच थी। हाँ, और असली ताकत बंदूक में नहीं, दोस्ती में है। दूसरे दिन उन्होंने गांव में कचौरी की बंडी लगाई और नए काम की शुरुआत की। सुबह और शाम को वो बंडी लाते और दोपहर धूप में आराम करते। सीख: सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ देती है। लालच और हिंसा से बेहतर है समझदारी और दया। प्रकृति से लड़ने नहीं, उसके साथ जीने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसी ही नई नई और दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और हर दिन नई कहानी का मजा लो।